स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 14 के बारे में, जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का है। यानी बीएससी और बीएस के स्टूडेंट के लिए, यानी बीएससी 2 साल और बीएस यानी 4 ईयर प्रोग्राम के लिए एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री के। टाइटल क्या है? डिटरमाइन द ट्रांजिशन पॉइंट बाय डिटेलोमीटर मेथड। यानी आपने एक लिक्विड का ट्रांजिशन पॉइंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटेलोमीटर मेथड। अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? जब भी आप प्रैक्टिकल नोटबुक लेते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले टाइटल लिखने के बाद प्रिंसिपल लिखते हैं। तो प्रिंसिपल इसको देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द चेंज इन द वॉल्यूम प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बिकॉज ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट डेंसिटी। तो इस मेथड में होता ये है कि ये वाला मेथड टोटली जो है वो चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज आपको नज़र आता है और हर पॉइंट की एक डिफरेंट डेंसिटी होती है। ठीक, इस लाइन का ये मतलब। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम स्टूडेंट कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं? यानी डिटेलोमीटर मेथड, डिटेलोमीटर, बीकर, स्टैंड लेंगे, थर्मोमीटर लेंगे और स्टीरर ले लेते हैं ताकि उस वॉल्यूम या उस लिक्विड को आप हिला सकें। ठीक। अब प्रोसीजर क्या है कि एक्सपेरिमेंट को हमने कंडक्ट किस तरह से करना है। यानी अगर आप केमिस्ट्री लैब में, सबसे पहले आप अपना बीकर लें, तो उसके बाद आपने उसको प्योर करना है ड्राई विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के साथ। यानी आपने बीकर लेना है और बीकर में आप ड्राई सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट यानी पाउडर आप डाल दीजिए। अच्छा, डालने के बाद फिर आपने क्या करना है? टेक आ डिटेलोमीटर, आपने डिटेलोमीटर लेना है, वाश इट विद ईथर, ईथर के साथ आपने इसको वाश कर देना, देन ड्राई इट, फिर आप उसको ड्राई करेंगे। ये देख सकते हैं जिस तरह से डायग्राम में, ये आपके पास एक डिटेलोमीटर है। इसको आपने लेना है, इसको आपने ईथर के साथ वाश करना है और फिर आपने ड्राई करना है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि डिटेलोमीटर जो है, क्योंकि इसने वॉल्यूम के चेंज को बताना है। ठीक है, और डिटेलोमीटर में हम क्या करते हैं? इस कंपाउंड यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को लेंगे तो इसमें से वाटर के मालिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे सोडियम सल्फेट बच जाएगा। ठीक है, हम इस वजह से कर रहे हैं ऐसा कि डिटेलोमीटर को हम ईथर से वाश करेंगे और फिर हम ड्राई करेंगे ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई इम्प्योरिटी नहीं आ रह जाए, हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई एरर ना आ जाए। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? फिल द हाफ द डिटेलोमीटर विद जाइलिन। अब इस हाफ जाइलिन के साथ आप इस डिटेलोमीटर को फिल कर देंगे और जो रेस्ट ऑफ वॉल्यूम बचेगा उसको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट क्रिस्टल के साथ फिल कर देंगे। अच्छा, ऐसा काम करने के बाद फिर आपने क्या करना है? क्लोज द ओपन एंड ऑफ डिटेलोमीटर इन सच अ वे दैट नो एयर बबल्स इज लेफ्ट। फिर आपने ऊपर वाले एंड को, डिटेलोमीटर के ऊपर वाले एंड को क्लोज कर देना है ताकि उसमें से कोई एयर बबल्स पीछे ना रह जाए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? नंबर 3 स्टेप में आपने डिप करना है, डिप द डिटेलोमीटर इन वाटर प्लेस्ड इन अ बीकर। आप डिटेलोमीटर को उस बीकर के अंदर जो है वो डिप कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपके पास एक थर्मोमीटर भी तो होगा जो हमने ऑपरेटर्स में लिया है। तो थर्मोमीटर का काम क्या है? टू मैयर द चेंज इन टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर इज सस्पेंडेड इन वाटर, वो भी आप वाटर में जो है वो सस्पेंड कर देंगे, डिप कर देंगे। हीट द वाटर स्लोली, आप वाटर बाथ के जरिए जो है वो बीकर को स्लोली स्लोली हीट करेंगे नीचे से। कीप द वाटर स्टीरिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द यूनिफॉर्म ट्रांजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप वाटर को कंटिन्यूसली स्टीरर की मदद से जो है वो क्या करेंगे? स्टीरिंग करेंगे ताकि वो चेंज हो इन द यूनिफॉर्म। अच्छा, ये सब करने के बाद फिर ऐसा क्यों करेंगे? हम ऐसा इस वजह से करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, उस लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा जो कि हमारे पास बीकर में है। उसके वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है वो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो हम नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो काम करना है, चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। तो वो कहते हैं कि नोट द राइज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आफ्टर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जो ही हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आप लिक्विड का वॉल्यूम नोट करते जाएं। ड्यूरिंग दिस स्टेज विल कम व्हेन देयर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसी स्टेज के दौरान जो है वो अचानक ही लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज द पॉइंट वेयर द हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट। इसमें क्या होगा? ये एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो कि 10 वाटर मालिक्यूल है क्रिस्टलाइजेशन, वो
हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उठ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, पीछे आपके पास सोडियम सल्फेट रह जाएगा। टेक 3 and 4 रीडिंग्स अबव द ट्रांजिशन पॉइंट। इस तरह से आपने इस एक्सपेरिमेंट को 3 से 4 मरतबा करना था ताकि इसकी 3 से 4 रीडिंग ली जाए, ठीक है। फिर क्या काम करना है आपने, नंबर 5 के ऊपर, अलाउ द वाटर टू कूल स्लोली। फिर आपने वाटर को अब ठंडा होने देना, यानी आपने वाटर बाथ से अब बीकर को हटा लेना। अ स्टेज विल कम व्हेन देयर इज अ अब्रप्ट फॉल इन वॉल्यूम। तो फिर अचानक से वॉल्यूम में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर गिरने लगेगा, टेम्परेचर गिरने के साथ जो है वो वॉल्यूम भी जो है वो गिरने लगता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या फॉल इन वॉल्यूम आप कह सकते हैं। नोट द वॉल्यूम चेंज आफ्टर ईच डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। जो ही हर डिग्री टेम्परेचर गिरेगा तो वॉल्यूम भी हर डिग्री चेंज होता रहेगा। लास्ट में आपने स्टूडेंट करना क्या होगा, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द ट्रांजिशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जो ट्रांजिशन हुई है, चेंजिंग हुई है, उसके दरमियान एक ग्राफ बना लेंगे। आया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, स्टीपर्ड लाइन में है, तो इससे आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्या ट्रांजिशन हुई। तो दिस मीन्स ऑफ ए एंड बी विल गिव द ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये आपको ट्रांजिशन पॉइंट देगा। अच्छा, प्रीकॉशन, कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए। सेम एज ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 13। ये वही प्रीकॉशन सेम ही हैं जिस तरह से हम एक्सपेरिमेंट नंबर 13 पहले कर चुके हैं, कि उसमें क्या था कि आप सबसे पहले तो अपने ऑपरेटर्स को वॉश करें, इस बात का ख्याल रखना। नंबर 2, आप उनको ड्राई कर लें। नंबर 3, कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो करेक्टली परफॉर्म करें, ये ना हो कि उसमें कोई इम्प्योरिटी चली जाए और आपका जो है वो प्रैक्टिकल में एरर आ जाए, ठीक है। वही प्रीकॉशंस हैं जो आप पीछे एक्सपेरिमेंट नंबर 13 में कर चुके हैं, आप उससे देख सकते हैं, उस वीडियो को दोबारा देख लें। अच्छा, लास्ट में आपने क्या काम करना है, वो कहता है कि शेप ऑफ द ग्राफ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो आपके पास इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ की शेप है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट में। जिस हिसाब से, जिस तरह का आप जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, उस हिसाब से जो है वो ग्राफ बनेगा। यानी यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो स्टीपर्ड है, तो आप इसमें से देख सकते हैं, यानी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है, टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है, और इसके दरमियान हमने ए पॉइंट बी पॉइंट के दरमियान जो ट्रांजिशन आई है इसको हमने ग्राफ की सूरत में डिनोट किया हुआ। आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।